जय गौ माता। जय गौ माता। किसान मित्रों, आज हम गुजरात के भरूच जिले के वागरा तहसील में वचनार गांव में आए हैं। हमारे साथ में फतेह सिंह गोहिल नाम के प्रगतिशील किसान हैं। उन्होंने यहाँ 25 बीघा ज़मीन के अंदर गौ कृपा अमृतम का प्रयोग किया है। काफ़ी सब्जी की फसल में, घास चारा में, काफ़ी धान्य वर्ग में के अंदर खूब अच्छा परिणाम लिया है। इनकी फसल से अपने मालूम पड़ता है। तो हम इनसे बात करेंगे, उन्होंने किस तरह प्रयोग किया, कैसे कैसे उन्हें बैक्टीरिया डेवलप किया और कैसा परिणाम मिला, इनसे ही बात करेंगे। फतेह सिंह भाई, जय गौ माता। जय गौ माता। आपने गौ कृपा अमृतम कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे प्रयोग किया, हमारे किसान मित्रों को बताइए। वैसे तो हम पहले केमिकल खेती करते थे। 5 साल से तय किया कि गाय के ऊपर खेती करनी है, इसलिए सब जगह पर हम ढूंढ रहे थे कि उसको किसी तरह से अच्छा बना सके। तो एक बात हमने मिली कि अहमदाबाद में बंसी गिर गौशाला में हमारे जो गोपाल भाई हैं वो हमें बैक्टीरिया दे रहे। तो उसकी एक शिविर थी भूज में, अंजार में। वहाँ मेरा लड़का गया था, वहाँ से एक बैक्टीरिया की बोतल लेके आया था। उसमें से हमने सोचा कि उसको देंगे, और गोपाल भाई का एक वीडियो हमने सुना और सुनकर हमने बनाया गौ कृपा अमृत। करीबन हम 6000 लीटर एक साथ में बनाते हैं और ड्रिप में वेंचुरी से पूरे खेत में हम दे देते हैं। अभी हमने 25 बीघा में गाय माता के लिए घास चारा बनाया है, बीच में कुछ जगह खाली है, वहाँ हमारे लिए साग भाजी बनाते हैं, और पूरे करीबन 22 बीघा ज़मीन में हमने 2000 पेड़ पौधे बोए हैं। उसमें आम्र का पेड़ है और ज़्यादा 86 प्रकार के आयुर्वेदिक और औषधीय पेड़ भी हैं और फ्रूट भी हैं अलग अलग प्रकार के। और सबको हमने ट्रीटमेंट दी है 2 साल से। बाद में हम इसी साल से ये गौ कृपा अमृत का हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ बना के ड्रिप में वेंचुरी से हम सबको दे देते हैं। करीबन 15-20 दिन में उसको कैसे कितना प्रमाण से देने का वो हमें इतना सारा मालूम नहीं था, फिर भी हम 15-20 दिन में 6000 लीटर गौ कृपा अमृत उनको दे देते थे। तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। जैसे कि आम्र के पेड़ थे, उसकी बढ़ावा बढ़ गया। उन्हें बोने से करीबन हमें 11 महीना हुआ है। अभी इसी साल उसको फल आने के लिए मोर आ गया था, बहुत सुंदर आ गया था। तो उसको हमने निकाल दिया क्योंकि उसकी वृद्धि करनी है। तो इसी ढंग से सोच रहे, तो सभी वृक्ष में बहुत सारे वृद्धि आ रही है। ये जो घास चारा हम देख रहे हैं, हमारी ज़मीन थोड़ी सोलती है और यहाँ पानी भी सोलती है। मेरे खेत में पानी अभी करीबन जो इसको पानी दे रहा हूँ वो 2300 TDS वाला है। वो जैसे नहीं दे सकते हैं, तो जब देता था तब हर साल ये पीला पल जाता था। मगर इस साल हमने जो गौ कृपा अमृत का यूज़ किया तो उसकी हरियाली बढ़ गई है और हमें ऐसा लगता है कि अभी उसमें सुधार आएगा। और आज मालूम पड़ा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा देने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मुश्किल ही नहीं आएगी। तो हम ज़्यादा देकर उसको ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत सुंदर। किसान मित्रों, आज भारत के अंदर ऐसे काफ़ी विस्तार है, वहाँ पानी का TDS खूब ज़्यादा है। हमारे कच्छ के अंदर कुछ किसानों को भी ऐसा अनुभव हुआ, वहाँ TDS का प्रमाण खूब ज़्यादा था। फसल के अंदर जो पानी का उपयोग करते थे तो उसमें भी काफ़ी नुकसान होता था, काफ़ी परेशान थे। तो वहाँ से भी अच्छा जानकारी मिली और यहाँ भी जानकारी मिली कि TDS धीरे धीरे कम होता है। ये बहुत बड़ी बात है, नया नया हमको जानने को मिलता है। गौ कृपा अमृतम के प्रयोग के माध्यम से पानी का TDS भी कम होता है। अच्छा फतेह सिंह भाई, आपको विशेषतः क्या ध्यान में आई? आपने गौ कृपा अमृतम का प्रयोग किया, जैसे घास चारा में, वो घास चारा आपने तैयार किया, ऑर्गेनिक हुआ, बहुत बढ़िया गो आधारित हुआ, वो गाय को खिलाया, उसके दूध में कोई फ़र्क आया हो, ऐसा कुछ हो, इनकी हेल्थ अच्छी बढ़ी हो, कोई फसल में सब्जियों में अच्छा स्वाद आया हो, ऐसा कुछ अनुभव आपके रहा? हम तो पहले ऐसे सोच के यहाँ आए थे, जैसे भरूच में मेरा भी 10-15 मकान पक्के हैं, मगर मुझे ऐसे सोच रही कि गाय के साथ हमें रहना है और गाय से खेती करनी है, मगर कैसे करनी वो समझ में नहीं आता था। और बीच में गोपाल भाई का ये गौ कृपा अमृत मिल गया तो उससे पूरी लिंक जुड़ गई कि हम कर सकते हैं, और विश्वास भी बढ़ गया कि बहुत अच्छा कर सकते हैं। जब ये बनाते थे आम्र का पेड़ तारे, बहुत सारे लोग हमको बोलने के लिए आते थे कि खर्चा मत करो, ये नहीं होगा, मगर गौ कृपा अमृत लगाने से ये हो गया है। और ऐसा विश्वास हमें हो गया कि गाय से खेती हो सकती है और गाय की पूजा भी हो सकती है। हम तो यहाँ रहने का हमारा मुख्य उद्देश्य तो गाय
के साथ हमें रहना है और गौ कृपा अमृत वाला घास हमें उसको खिलाना है। बगल वाले एक खेत थे, उसमें हमने घास चारा बनाया था, उसमें गौ कृपा अमृत हमने नहीं दिया था। ये मेरा 7 बीघे का एक अलग खेत है, उसमें कई सारे लोग बोलने के लिए आए कि उसमें केमिकल वाली दवाइयाँ लगाए, मगर हमने नहीं लगाई क्योंकि गाय को हमें वो खिलाने का नहीं है। अभी उसमें गौ कृपा अमृत लगा के उसको अच्छा करके उसको बाद में खिलाना है। जैसे गाय को हम अच्छा खिलाएंगे तो गाय हमें अच्छा देगी। इसलिए गौ कृपा अमृत सिर्फ खेती के लिए नहीं है, गाय के लिए भी है। और गाय की कृपा होती है और अमृत जैसी कृपा होती है, इससे खेती भी अच्छी होती है और जिसको खिलाएंगे वो भी अच्छे होते हैं और हम सबका स्वास्थ्य अच्छे कर सकते हैं गौ कृपा अमृत से। इसका विश्वास हमें इससे ज़्यादा बढ़ गया है और आने वाले साल में आने वाले समय में हम इसका ज़्यादा उपयोग करेंगे और दूसरी बार इसको इससे भी अच्छा बना के मेहनत करेंगे इसके लिए। हम पहले हमारे यहाँ गौ कृपा अमृत का हम यूज़ नहीं करते थे, तभी मेरे 2 वेटरनरी डॉक्टर मित्र हैं, वो हर 15 दिन सप्ताह में यहाँ विजिट लेते थे और गाय को बीमारी भी ज़्यादा आती है, जैसे गिर गाय में उसके दूध निकालने आंचल की बीमारी ज़्यादा आती थी। मगर जब से हमने गाय को यहाँ ये पौष्टिक खाने का शुरू किया है, गौ कृपा अमृत को देने का शुरू किया है, तब से ये पौष्टिक आहार गाय ले रही है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है। मुझे मालूम है तब से 3-4 महीने से कभी डॉक्टर को हमने बुलाया नहीं और गाय भी स्वास्थ्य से बहुत अच्छी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है और इसका दूध भी बढ़ गया है। जैसे पहले मेरी गौशाला में 18-17 लीटर दूध देते थे, अभी मेरी गौशाला में 25-26 लीटर दूध आ रहा है, इसलिए दूध बढ़ा है। ये मेरी शुरुआत है और दूध खाने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया और ये गौ कृपा अमृत वाला खाना खाने से गाय का भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। मेरे पास अभी छोटे बड़े 25 गाय और नंदी मिला के हैं और ये बहुत अच्छा है। सब फैमिली के साथ हम रह रहे, सभी गाय का नाम है, हम उसको नाम से ही पुकारते हैं। बहुत सुंदर। किसान मित्रों, आज हम किसान को दुखी देखते हैं, किसान व्यथित है, दुखी है, ये सहायता वो सहायता, आंदोलन घर्षण में आता है। जब किसान गौ माता की शरण में आ जाता है, गो आधारित कृषि करता है, बैक्टीरिया को अपनाता है, तो उसका जीवन कैसा हो जाता है, ये हमारे फतेह सिंह भाई के जीवन से देखने सीखने मिलता है। आज हम उनकी गौशाला दिखाएंगे, कितना सुंदर प्लानिंग किया है। बारिश का पानी खेत में से इकट्ठा उसे तालाब बनाया है और तालाब का पानी का ही सिंचाई में उपयोग लेते हैं, पीने के लिए उपयोग करते हैं अच्छा तरह से। उनका घर भी बहुत अच्छा गोमय जीवन करके उन्होंने घर भी गोबर से पुताई किए। हम इनका घर भी दिखाएंगे आपको, देखिएगा, अनुभव लीजिएगा गोमय जीवन कैसे होता है। फतेह सिंह भाई, हाँ जी, आप शहर छोड़कर गांव में आए, खेत में रहते हैं, गौ माता के सानिध्य में रहते हैं, आपको विशेष अनुभूति क्या हुई और हमारे किसान मित्र को और वो किसान मित्र जिनके परिवार के उनके पुत्र वगैरह शहर में गए हैं, उनको क्या संदेशा देना चाहेंगे? अच्छा, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि गांव में रहना चाहिए। मेरे पास भी भरूच में ऐसे 20-25 पक्के मकान हैं, उसको छोड़कर मैंने यहाँ एक घर बनाया, उसमें गाय माता के गोबर से पूरा लिपा हुआ है। मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, 2 मिनट में आपको बता देना चाहता हूँ। मैं वैसे तो 50 साल हो गई, फिर मैं संसार को छोड़ने का सोच रहा था। मुझे 2 लड़का हैं, भरूच में मेरी प्रॉपर्टी है। वो सुनकर आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, मगर मुझे गाय माता के साथ रहना है। और गाय माता के साथ क्यों रहना है, तो मैं आपको एक संदेशा देना चाहता हूँ। मेरे 2 लड़के, एक लड़का गवर्नमेंट की स्कूल में नहीं पढ़ा है, मैं सोच रहा हूँ कि वो धर्म का काम करे। धर्म का क्या काम है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रत्येक हिंदू का लड़का शुद्ध अर्थ में संस्कृत पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए और समझना चाहिए। क्योंकि गीता पढ़नी है, हमें उपनिषद पढ़ना है, तो वह कैसे पढ़ सके। जैसे मुस्लिम लोग हम उनकी मस्जिद में मौलवी बनाते, तो हम कुछ नहीं बना सकते क्या धर्म के नाम पे? हम कुछ वाड़ा संप्रदाय पंथ खड़ा करना नहीं चाहते। तो मैंने सोचा कि हमें ऐसी कुछ निःशुल्क पाठशाला चालू करनी है जिसमें संस्कृत बच्चों को पढ़ाया जाए। इसके लिए मेरा लड़का संस्कृत में पढ़ा हुआ है, न्याय व्याकरण। वो कोई गवर्नमेंट की स्कूल में पढ़ा हुआ है नहीं, गवर्नमेंट के अंदर स्कूल भी नहीं चलाना चाहते हम। तो स्कूल कैसे चलेगी, आपका ये प्रश्न है। तो हमने सोचा है कि स्कूल चलाने के लिए हमने इस खेत में 2000 पेड़ पौधे बोए, उसकी जो उपज आएगी वो उपज से हम स्कूल चलाएंगे। मगर आपको ये प्रश्न होगा कि पेड़ पौधे कैसे होंगे, यहाँ तो जमीन भी खराब है, यहाँ पानी भी खराब है। तो इसके लिए हमने गौ माता को लाया है। बहुत सुंदर। हमारा ये शेड्यूल की सीक्वेंस ये है कि हमारी गौ माता पूरी खेती संभालेंगी।
खेती पूरी गौ पाठशाला संभालेगी और पाठशाला हम निःशुल्क चलाएंगे, क्योंकि ऋषि मुनियों का मानना है विद्या बिक्री नहीं हो सकती और हम बेचना नहीं चाहते। इसलिए हम जब तक जीवन थे तब तक ये सिद्धांत खड़े रखेंगे और विद्या सबको देंगे। और इसके लिए पूरे नींव में है गाय माता। हमारी खेती भी गाय माता करती है, हमें स्वस्थ भी गाय माता रखती है। मुझे भी डायबिटीज़ था, मेरी बेबी को भी प्रेशर का दर्द था। हम हर रोज़ सुवर्ण कपिला का पेशाब गौमूत्र हम लेते हैं। उसी तरह से मेरा भी लेवल आ गया है, उनका भी प्रेशर का लेवल आ गया है। उनके साथ रहने से सब कुछ हो गया है। लोग ऐसे कहते हैं, हमें गोपाल भाई के पास से तो ऐसा सुना है कि गाय जहाँ रहती है उसके 500 मीटर के एरिया में उसकी प्रभा रहती है, तो उसके साथ ही हम रहते हैं। हम गाय को माता समझते हैं और फैमिली मेंबर समझते हैं, उसी ढंग के उनके साथ हम रहते हैं। इसीलिए मेरी आपको एक प्रार्थना है कि सभी आदमी को एक देसी गाय रखनी चाहिए। मेरी ओर से आप सबको आज ये संदेश है कि भयमुक्त जीवन में से मुक्त होना है और रोग मुक्त बनना है, तो देसी गाय के अलावा कोई उपाय नहीं है। हम शहर छोड़ के यहाँ रहे हैं, गाय माता में से गौ कृपा अमृत बना के खेती में दे रहे हैं। उसका जो पंचगव्य है, दूध, घी, छाछ, दही, हम शुद्ध खा रहे हैं और खाकर हम स्वस्थ हो गए हैं। स्वस्थ हुए इतना नहीं है, गाय हमारे साथ है तो हमें आज पूरी दुनिया कोरोना से भयभीत है, हमें कुछ भय नहीं है। यहाँ कोरोना आ भी नहीं सकता है और आएगा तो हमें हो भी नहीं सकता है। सैनिटाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाय के गोबर से हमने पूरा घर सैनिटाइज किया है। इसीलिए हम इतने गाय के पास रहकर इतना स्वस्थ है, इतना संभले हुए हैं कि जैसे कृष्ण भगवान ने गाय रखी थी, ऋषियों ने गाय दी है, वैसे हम उनका मान के गाय के साथ हम रहे, माता बन के उनकी पूजा कर रहे हैं। इसलिए मेरी आप सबसे एक गुंजाइश है कि सब लोग एक देसी गाय घर में रखनी चाहिए और गाय से उत्पन्न हुआ खेती का खाद्य उसको खाना चाहिए, तो कैंसर जैसी बीमारी भी दूर हो सकती है। और कैंसर जैसी बीमारी, भयानक बीमारी दुनिया में से निकालने लिए एक ही उपाय है, गाय। पूरी दुनिया ऐसी समझ रही है कि गाय मात्र दूध के लिए है, ऐसा नहीं है। गाय से बहुत सारी चीज़ मिल रही है और दूध से भी कीमती चीज़ मिल रही है और उसका हम यूज़ कर रहे हैं। गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र, गाय का दूध, गाय की छाछ, वो सब यूज़ करके हम ऐसे सोच रहे हैं। जैसे गौमूत्र भी हम यूज़ करते हैं, मेरे पास सुवर्ण कपिला भी है, कृष्ण कपिला भी है, और एक का दूध हम यूज़ करते हैं, एक का गौमूत्र हम यूज़ करते हैं, उसका पंचगव्य हम यूज़ करते हैं। इसीलिए मेरा डायबिटीज़ भी ख़त्म हो गया और मेरी बीवी का ब्लड प्रेशर का उसको रोग था और B12 का उसको प्रॉब्लम था। ये दोनों कई सालों तक हमने भरूच में रहकर दवाई ली है, मगर नहीं हुआ, हम थक गए। फिर भी ये गांव में आ गए, यहाँ जमीन लेकर गाय के साथ रहते हैं और गाय माता की कृपा से हम आज पूरे स्वस्थ हो गए। हम सबको बताना चाहते हैं कि आपको भी स्वस्थ होना है तो गाय माता के साथ रहिए और गाय के साथ रहकर गाय की जो दी हुई कुदरती अमूल्य भेंट है उसका जीवन में उपयोग कीजिए। जय गौ माता। भरूच जिले के वागरा तहसील का एक गांव है, उसका नाम है रहियात। वही गांव का रहने वाला हूँ। हमारा गांव चारों ओर से इंडस्ट्री से घिरा हुआ है, यानी कि मानव जीवन पॉल्यूशन के बीच है। इसी पॉल्यूशन में से निकलने के लिए हमें सभी गांव लोगों ने इकट्ठा होके एक प्रयोग किया है कि ज़्यादातर हवा को शुद्ध करने वाले वृक्ष पौधे हमारे गांव में रखे जाएं। इस साल हमने हमारे गांव में करीबन 1500 वृक्ष बोए हैं और सभी वृक्ष बड़े हो जाएंगे ऐसी सबकी धारणा है। इसीलिए धारणा है कि इन सभी वृक्ष पेड़ पौधों को हम हर सप्ताह में एक बार गौ कृपा अमृत देते हैं। गांव में हम गौ कृपा अमृत बनाते हैं। जो 1500 पौधे बोए हैं उसकी जड़ों तक गौ कृपा अमृत पहुंच सके, इसकी व्यवस्था भी की है। हमारी ग्राम पंचायत उसके लिए सपोर्ट कर रही है, सरपंच भी उसके लिए इंटरेस्ट ले रहा है। इसीलिए तालाब की चारों ओर, रास्ता की दोनों ओर, गांव में जहां जगह मिली, हमारे पास जहां परतर जगह है, गौचर जगह है, सभी जगह पे हमने वृक्ष बोए हैं। सभी वृक्ष को हम गौ कृपा अमृत दे रहे हैं। गौ कृपा अमृत देने से उस विकास अच्छा होता है। इसीलिए हमने ये तय किया है कि हर सप्ताह में सभी पेड़ पौधे को हम गौ कृपा अमृत देंगे। जो गांव में गौ कृपा अमृत बना रहे हैं उसका हमने जो मटर कल्चर है वो हम बंसी गिर गौशाला
अहमदाबाद गोपाल भाई के वहाँ से लाए हैं और गांव में ये प्रयोग कर रहे हैं। जय हिंद, जय गौ माता।